तो आ गया, कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक ऐसा आपको डाटा देने वाले हैं दोस्तों। ये एक नहीं बल्कि हम आपको 3 ऐसे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा देने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये जो वाइंडिंग डाटा आप जान लेंगे या इनके बारे में अच्छी तरीके से आप सीख लेंगे तो मुझे उम्मीद ये रहेगा दोस्तों कि आप कभी भी अगर ट्रांसफार्मर अपना बनाते हैं 5 kVA का, तो आपको कोई भी ऐसा उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हम कौन सा वाइंडिंग डाटा यूज करें कौन सा नहीं। दोस्तों 5 kVA की ऐसी 3 वाइंडिंग डाटा है, इनको पूरा ही देख लेना, पूरा ही अच्छे से समझ लेना। आपके हर समय हर टाइम ऑल टाइम एवरी टाइम आपके काम में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रांसफार्मर अपने डिज़ाइन कर रखे हैं और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपना वोल्टेज रेंज यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि ये 0 वाला लूप हमारा न्यूट्रल वाला लूप होता है। यह है हमारे पास पहली लूप जो कि यह है 137 वोल्ट की, एंड जो दूसरी लूप है वो है 200 वोल्ट की। और बल्कि अगर हम बात करें अपनी तीसरी लूप की तो वो यहाँ पर है 240 वोल्ट की। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है हमारी 290 वोल्ट की लूप। अब बात यह करते हैं कि ये जो डिज़ाइनिंग है ये है हमारी 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक का, मतलब कि 90 to 300 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा, ये तीनों की तीनों 90 वोल्ट टू 300 में ही हैं। अब यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ये दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में भी यही सेम अपनी डिज़ाइनिंग है। वही जो लूप है 137, 200, 240 एंड 290। अगर हम बात करें इसकी तीसरी वाले की तो ये है हमारा 0 वाला लूप, एंड हमारी पहली लूप है 137 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी वाली लूप की तो वही है 200 वोल्ट की, और तीसरी लूप 240 वोल्ट की, एंड जो चौथी लूप है वो है 290 वोल्ट की। यहाँ पर ये हमारी वोल्टेज रेंज होती है वो यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है कि आपको कोई भी ऐसा यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग का 0 वाला लूप, एंड ये जो है ये 24 वोल्ट की हमारी सप्लाई, जो कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में यूज करेंगे। यहाँ पर आप सिंगल सप्लाई भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डबल सप्लाई भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई कैसे निकलेगा वो आगे क्लियर कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर हमने वोल्टेज रेंज निकाल ली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसमें कितना कितना टन देने वाले हैं, कितना आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर टन्स को क्लियर कर लेते हैं, और टन से ही बहुत मायने रखता है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हम पहली वाली लूप में जो टन देंगे यहाँ पर हम देंगे 73 टन, मतलब कि 73 टन। और हम जो दूसरी वाली लूप में जो टन देंगे वो हम देंगे 34 टन, मतलब कि 34 टन। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी तीसरी वाली लूप की तो हम यहाँ पर देंगे 21 टन, मतलब कि 21 टन। और यहाँ पर जो कि लास्ट वाली जो लूप है यहाँ पर हम टन देंगे वो देंगे 27 टन, मतलब कि 27 टन। अब यहाँ पर ये पहला डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे डाटा की और चलते हैं कि दूसरी डाटा में हमारा कितना कहाँ पर टन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास दूसरा डाटा, और इस दूसरे वाले डाटे में ये हमारे यहाँ पर जो हम टन देंगे वो हम यहाँ पर देने वाले हैं पहली लूप में। यहाँ पर जो हमारे टन आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 171 टन, मतलब कि 171 टन हम डालेंगे। दूसरी वाली लूप पे हम जो टन देंगे वो हम देंगे 78 टन, मतलब कि 78 टन। और यहाँ पर जो तीसरी वाली लूप में जो हम टन देंगे वो हम देंगे 50 टन, मतलब कि 50 टन। और जो कि हम लास्ट वाली लूप में वो देंगे हम 62 टन, मतलब कि 62 टन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे वाली डाटा की तो यहाँ पर जो हम टन देंगे वो हम देंगे 102 टन। और यहाँ पर अगर हम दूसरी वाली लूप में बात करें तो यहाँ पर हम देंगे 47 टन, मतलब कि 47 टन। और यहाँ पर हम जो तीसरी वाली लूप में जो टन देंगे वो हम देंगे 30 टन, मतलब कि 30 टन। और लास्ट वाली में 38 टन, मतलब कि 38 टन। अब यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग के तो हमने टन्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे अभी अब सेकेंडरी के टन्स यहाँ पर निकाल लेते हैं कि सेकेंडरी में हमको कितना टन डालना है, क्योंकि सप्लाई निकालने के लिए तो हमको टन तो डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम इसमें जो टन देंगे अपनी 24 वोल्ट के लिए 12 टन देंगे। यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले डाटा की बात करें, अगर यहाँ पर जब हम टन देंगे तो यहाँ पर देंगे हम 27 टन। और वही अगर बात करें तीसरे वाले डाटा की तो यहाँ पर जो हम टन देंगे वो हम देंगे 16 टन।
अब ये सिंगल सप्लाई के हिसाब से 16 टन है, अगर आपको डबल सप्लाई निकालना है तो आप 16 टन पर एक, फिर 16 टन पर दूसरी। अब यहाँ पर हमारे टन्स तो क्लियर हो गए हैं तीनों के। अब यहाँ पर जान ये लेते हैं कि यहाँ पर अब हमको कौन सा कोर एंड कौन सा बॉबिन यूज करना पड़ेगा, और जो मेन चीज़ आती है वो है हमारा वायर गेज कि अब यहाँ पर कौन सा वायर गेज यूज होगा। अब यहाँ पर वायर गेज क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में फिर हम आपको क्लियर करेंगे कोर और बॉबिन। तो यहाँ पर जो पहले वाले जो डाटा में जो वायर गेज यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 13 नंबर का, चाहे आप कॉपर यूज करें चाहे फिर आप एल्यूमिनियम। दूसरे वाले डाटा में अगर हम यूज करेंगे तो वही 13 नंबर, और तीसरे वाले डाटा में अगर हम यूज करेंगे तो फिर वही हमारा 13 नंबर, कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो। अब यहाँ पर जो हम सेकेंडरी में जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 नंबर का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर जो हम सेकेंडरी में यूज करेंगे दूसरे वाले में 24 नंबर का यूज करेंगे। वही सेम हमको इसमें भी अप्लाई करना है कि 24 नंबर का यहाँ पर हमको ये भी यूज करना है। अब यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो वायर गेज था वो तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, और टन्स भी क्लियर हो गए हैं। अब जो मेन चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पर कोर एंड बॉबिन। अब कोर एंड बॉबिन का यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से समझना भी है यहाँ पे कि हमको कौन सा कोर और कौन सा बॉबिन यूज करना है। तो हम जो पहले वाले जो डाटा में यूज करेंगे 7 नंबर की कोर, एंड जो बॉबिन साइज जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 7 इंच का। 7 नंबर कोर 7 इंच बॉबिन। अब यहाँ पर जो दूसरे वाले डाटा में जो हम कोर नंबर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 8 नंबर की, मतलब कि 8 नंबर की। एंड जो बॉबिन साइज जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 3 इंच का, मतलब कि 3 इंच का यहाँ पर बॉबिन साइज यूज करेंगे दूसरे वाले डाटा में। और तीसरे वाले डाटा की अगर बात करें तो हम जो तीसरे में यूज करेंगे वो यूज करेंगे 7B की कोर, एंड यहाँ पर जो हम बॉबिन साइज जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 4 इंच का, मतलब कि 4 इंच का। तो यहाँ पर ये तीनों डाटा क्लियर हो गए, और तीनों डाटा को एक एक चीज़ क्लियर की है यहाँ पर, और आपके अच्छे से समझ में आया भी होगा, और आपने अच्छे से देखा भी होगा, सीखा भी होगा। अब आपको कोई भी ऐसा यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि 5 kVA के स्टेबलाइजर में हम कौन सा ट्रांसफार्मर बनाएं, या कौन सा डाटा होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर एंड कवर हो गई हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा है इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ भी है यहाँ पर अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।